ये अलका है और ये प्रशांत। ये दोनों किसी शादी में आए हैं। दोनों इतने सुंदर और आकर्षक हैं कि सब इनकी तरफ देखते रहते हैं और ये दोनों भी चुंबक की तरह एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। फिर इनका मेल मिलाप बढ़ता है, इनके परिवारों में मुलाकात होती है और फिर दोनों की शादी हो जाती है। लोग इनकी तरफ मुग्ध होकर ताकते रहते हैं कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में कहां से ये सफेद हंसों का जोड़ा आ गया। अच्छा अलका, मान लो अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई, किसी दूसरे से हुई और इसी तरह मेरा हाथ तुम्हारे गले से लिपटा हो। ऐसी गंदी बात करोगे तो कभी छूने नहीं दूंगी। अरे कहाँ जा रही, बैठो ना अलका। अरे बैठो ना सही। अरे एक सुंदर नर्स द्वारा प्रशांत को इस तरह आलिंगन करते देख अलका को कोई जलन महसूस नहीं होती। अलका जानती है कि प्रशांत के दिल में किसी और के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है और वो उसके पूरे दिल में छाई हुई है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्रीति। एनीथिंग? यस सर, एक आदमी आया है जिसका नाम शंकर है। वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। शंकर? Yeah. कौन शंकर? वो कह रहे हैं कि वो आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे। शंकर कब आया? यही कोई 15 मिनट हुए। अच्छा भेज दो उसे। जी सर। और सर आज दोपहर को जो बोर्ड और डायरेक्टर्स की मीटिंग है वो कैंसिल हो गई है। ओके, अच्छा भेज दो उसे। ओके सर। जब देखो तब एंगेज। हेलो मिस्टर प्रशांत। हेलो। क्या हुआ, पहचान नहीं पा रहा? मैं शंकर हूं, शंकर सामंत। हम दोनों एक ही स्कूल में थे। हम दोनों ने एक ही साथ मैट्रिक पास किया था। हम दोनों फर्स्ट डिवीजन में थे। शंकर? प्रशांत, बहुत मुद्दा तो बाद मिला यार। अरे कैसी शक्ल बना रखी है। अरे मैं तो ऐसा ही हूं। कुछ चाय वाय पिलाएगा कि नहीं? अरे बैठ। थैंक यू। और बता क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं। तू तो कॉलेज चला गया, फिर पास होकर कुछ बन गया,
मेरी पढ़ाई तो वही मैट्रिक तक ही हुई। फिर एक कंपनी में नौकरी की, क्लर्क की, वो भी साल 2 साल बाद चली गई। अरे कंपनी बंद हो गई। फिर इधर उधर कुछ काम किया, फिर नौकरी से तंग आ गया। बस अब इंश्योरेंस की दलाली कर रहा हूं, थोड़ा बहुत मिल जाता है। शादी की? 2 जगह बातचीत चली, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। क्यों? कहां तक कोई बेरोजगार शख्स के साथ निभाएगी। सॉरी यार। फिर कुछ नहीं, वही मटर गश्ती। पुश्तैनी मकान है, आधा किराए पर दे रखा है, उसी से कुछ कमाई हो जाती है। खैर तू अपनी बता। मैं यहाँ पे परचेज ऑफिसर हूँ। हाँ, वो तो मुझे आते ही पता चल गया। प्रशांत मेरा क्लास फेलो होगा या नहीं, यही पता करने चला आया। अंदाजा ठीक निकला। बहुत अच्छा किया यार। चल घर चलते हैं, मेरी शादी हो गई है, अपनी भाभी से नहीं मिलेगा? अरे जरूर मिलूंगा, लेकिन पहले मैं जिस काम से आया हूं वो तो बता दूं। 2-4 केस तो दिलवा दे। केस? कैसा केस? अरे मैं इंश्योरेंस का। तेरी तो चारों तरफ यहां काफी जान पहचान है। हाँ वो तो है, पहले तो मेरा ही बीमा करवा। ये हुई ना बात। पता कितने का इंश्योरेंस कराएगा? तू ही बता। कम से कम 10 लाख तो होना चाहिए। चल 10 मेरे, 10 मेरी बीवी के, वो भी कहीं काम करती है। अलका घर पर ही है। चल घर चलते हैं, चाय वहीं पियेंगे। चाय क्या, खाना खाकर ही जाना। 1 मिनट। हाँ हेलो अलका, मैं बोल रहा हूँ। मैं अभी घर आ रहा हूँ, और हाँ साथ में मेरा पुराना दोस्त भी होगा। हम दोनों घर पर खाना खाएंगे, तो कुछ बनवा लेना, लेकिन पहले चाय। हाँ ठीक है, लव यू स्वीटहार्ट, बाय। अलका आज तो छुट्टी पर है, चल उठ। यार पहली बार तेरी पत्नी से मिलने जा रहा हूं, कोई प्रेजेंट वगैरह तो देना चाहिए, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। लेने देने की बात छोड़ यार, चल उठ उठ उठ। अलका को भेजो और चाय ले आओ। आजा। अरे तेरा घर तो कितना आलीशान है, मेरा घर तो इसके सामने कबूतर खाना है। ठीक है यार, फिर तो अपना कमरा भाड़े पे देके यहाँ आजा। चल बैठ। नमस्कार भाभी। नमस्ते। ये है मेरी इकलौती पत्नी, और ये है मेरे स्कूल का इकलौता दोस्त। हम दोनों मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन में थे। बहुत मुद्दत बाद मिला है। चल बैठ। बैठिए। आओ अलका। शंकर इंश्योरेंस एजेंट है। हम दोनों उससे 10-10 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, और भी कुछ लोगों से मिलवाएंगे ताकि उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाए। क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। मैं इंश्योरेंस पेपर्स की फाइल छोड़ देता हूँ, तुम दोनों साइन कर देना। परसों इतवार है, उस दिन आना। तब तक हम सब तैयार करके रख देंगे, उस दिन खाना खा के जाना। शंकर मैट्रिक के बाद पढ़ नहीं सका। क्यों? हालात ही कुछ ऐसे थे। क्या करता बेचारा, अब जैसे तैसे इंश्योरेंस करके घर चला रहा है। बेचारा शादी नहीं की? नहीं, कह रहा था होते होते रह गई। क्यों? गरीबी, और क्या हो सकता है। चलो अब सो जाते हैं। चलो। शंकर ने शादी नहीं की तो क्या हुआ? 3-3 लड़कियां उसकी जिंदगी में थी जो इसे दिलो जान से चाहती थी। क्यों शंकर? और एक तो आज भी बिन शादी के बैठी है। प्रशांत, ये क्या हो रहा है? मेरी टांग क्यों खींच रहा है? भाभी समझे शायद सचमुच ही ऐसा कुछ हो रहा है। अरे समझी तो क्या हुआ? और तुम ही कह रहे थे ना कि तुम्हारी वजह से सुनीता ने आज तक शादी नहीं की। ये सुनीता कौन? चल चल चाय पी, कल तुमको जीएम के घर भी जाना है। वो इंश्योरेंस करवाने वाले हैं, पूरे 50 लाख का है। थैंक यू। वैसे ये सुनीता कौन है? भाभी आप भी प्रशांत की बातों में आ गई हैं। अरे एक नई फिल्म लगी है, चलो सिनेमा देखने जाते हैं। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी कपड़े बदल के आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना।
क्यों मेरी मट्टी पलीत कर रहा है? ये सुनीता कौन है मालूम है तुझे? अरे यूं ही यार, तो छेड़ने मजा आता है। अच्छा सुन, इंश्योरेंस कितने हुए अब तक? थैंक यू वेरी मच प्रशांत, थैंक यू वेरी मच। इस महीने मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा हो गया है। अरे अभी और भी है, बताऊंगा। अरे अभी तो थोड़ा कम कर, हजम नहीं होगा। साहब आ गए? नहीं, वो अभी नहीं आए। अरे शंकर बाबू, आइए आइए। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते। नहीं नहीं भाभी जी, बस मैं तो यूं इधर से गुजर रहा था, सोचा जरा प्रशांत से मिल लूं। कहाँ रह गया है? अब तक तो आ जाता है वो। आज कुछ काम है इसलिए कहीं पर गए हैं, अभी आ जाएंगे। आप बैठिए ना, बैठिए। शांति, चाय बना लो। थैंक यू मैम। शंकर बाबू, अब तो आपकी कमाई भी अच्छी हो जाती है, अब आप शादी कर लीजिए। अरे भाभी, आप भी प्रशांत की बातों में आ गई। सुनीता नाम की कोई लड़की नहीं है। सुनीता ना हो तो क्या हुआ, कमला, रमला, बिमला कोई तो होगी। कर लीजिए जो लड़की पसंद आए। भाभी कोई नहीं है, फुर्सत ही कहाँ है ये सब सोचने की। लीजिए, ये नमकीन लीजिए, आज ही बनाई है। थैंक यू भाभी। ना हो तो मैं देखूं। हाँ क्यों नहीं भाभी, नेकी और पूछ पूछ, कम से कम 10 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस नहीं, आपके लिए लड़की। भाभी आप भी ना। अच्छा भाभी, कोई है पहचान का जो इंश्योरेंस करवा सके? है, मगर नहीं बताऊंगी। क्यों? पहले आप अपनी शादी की बात तो पूरी कर लीजिए। भाभी आप भी ना। शायद वो आ गए। आइए। हेलो। अरे आज हमसे पहले आ गए? नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि। अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, अब आगे तो खाना खाकर ही जाना। मैं आता हूँ जस्ट चेंज करके। हाँ आप बैठिए, मैं जरा इनके कपड़े निकाल दूं, वरना ये तो कुछ पता नहीं कि कहाँ पर क्या है। प्लीज। बैठिए। इस तरह से शंकर अक्सर प्रशांत के घर आने जाने लगा। अलका उसका अच्छा स्वागत करती थी। अलका को मालूम था कि शंकर का खाना होटलों में होता है, इसलिए जब भी वो आता था उसे अच्छी तरह खिला देती थी। शंकर सिर्फ अलका से मिलकर चला जाता था। उसका इंश्योरेंस का काम भी जम गया था। इस तरह कुछ दिन और गुजर गए। शंकर अब करीबन रोज प्रशांत के या कहिए कि अलका के घर आने जाने लगा। एक दिन की बात है। अलका, तुम्हारी सुंदरता की 16 कला अब पूरी तरह खिलने लगी है। मतलब तुम जो सोच रही हो ना कि शंकर यहाँ खाने के लिए और इंश्योरेंस के लिए आता है। मैं क्यों ऐसा सोचूंगी, तुम्हारा दोस्त है इसीलिए तुमसे मिलने आता है। नहीं मैडम, वो मुझसे नहीं तुमसे मिलने आता है। ये क्या अनाप शनाप बक रहे हो? जो भी कहो, लेकिन ऐसे बेसिर पैर की बात मत किया करो। एक बात है अलका, मेरे दिमाग में एक बात आई है, जो मैं कहूंगा वो तुम करोगी? मुझे क्या करना होगा? तुम ऐसा करो जिससे लगे कि शंकर को तुमसे प्यार हो गया है, ये क्या बकवास है? और मैं पास वाले कमरे से देखूंगा कि शंकर पर इसका क्या असर होता है, वो क्या कहता है, वो कैसे रिएक्ट करता है। तुम अपने दोस्त को लेकर मजाक करो, कुछ भी कहो, ये तुम दोनों की आपस की बात है, लेकिन मैं क्यों उसमें उलझूं? वैसे नाटक करना है, एक्टिंग, उसमें क्या हुआ? अरे पर इसकी क्या जरूरत है? मान लो कुछ जरूरत नहीं, तो फिर भी मेरी खातिर करो ना। ओफो, क्या करना है? एक्टिंग। शंकर से कहना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम इतना भी नहीं समझते, तुम कठोर हो, पाषाण हो, हृदयहीन हो। ये सब एक्टिंग मुझसे नहीं होगी, बल्कि मैं तो कहती हूँ एक दिन रुक जाओ। कल ही मेरी बहन अपने पति के साथ यहाँ आ रही है, तब साली बहनोई मिलकर अच्छी तरह से शंकर को उल्लू बनाना। मैं कुछ नहीं कहूंगी। रानू को ये सब करने से मुझे क्या फायदा? मैं जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ तुमको और शंकर को लेकर, वो तो होगा ही नहीं ना। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? तुम्हें क्या मेरे प्यार पे शक है? ओफो अलका, तुम तो समझती नहीं। मुझे लगता है शंकर को तुमसे प्यार हो गया है। तो क्या हुआ? मैं क्या उसकी बातों में आ जाऊंगी? नहीं आओगी ना? मत आना।
पर जरा आजमाने में क्या गया, देख फिर उसे उल्लू बनता है या नहीं। बहुत बचपना कर रहे हो प्रशांत। बेचारा शंकर को इस तरह परेशान करने की क्या जरूरत है। आखिर प्रशांत की जिद के आगे अलका ने हथियार डाल दिए। वो मान गई। लेकिन एक बात कह देती हूँ, जो भी कहना है वो कहकर मैं भाग जाऊंगी, और मुझे लिखकर दे दो कि क्या कहना है, मैं याद कर लूंगी। ऐसे कुछ याद नहीं रहेगा। वेरी गुड। लो पढ़ो, ये सब तुम्हें कहना है। तुम यहाँ रोज शाम को क्यों आते हो? शंकर बाबू मेरे परमेश्वर, मेरी कामनाएं सिर्फ लता की तरह तुमसे लिपटी हुई है। ये सब सुनकर कौन नहीं भाग जाएगा कि ये सब बनावटी बातें हैं। तो फिर क्या तुम सच्चे प्रेमी की तरह उससे बातें करोगी? क्या ऐसा कर पाओगी? जो मुंह में आए कहते रहते हो, कुछ तो शर्म करो। अरे तुम जो कुछ भी कहो उसमें कुछ पागलपन तो होना चाहिए। यही सच्ची प्यार की निशानी है। यही सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन उसे पता नहीं चलना कि तुम बन रही हो, फिर तो शंकर घबरा जाएगा। चलो अब सो जाओ, बहुत नाटक हो गया। कल की कल देखी जाएगी। मैं बत्ती बुझा देती हूँ। क्या बात है, यहाँ पर चारों तरफ फूल, रोमांस से रोमांस फैला हुआ है। नमस्कार भाभी। नमस्ते। आप प्रशांत नहीं है? नहीं, अभी अभी कहीं निकल गए हैं। कब आएगा? आते आते तो देर हो जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर कभी आता हूँ। अरे ये क्या कह रहे हैं? अजनबी की तरह आपको हमेशा मनाना पड़ेगा क्या? आप चाय नाश्ता करके जाना और बाद में डिनर भी। जो हुक्म महारानी साहिबा। बैठिए। मैं अभी आई। जी भाभी। मेरे परमेश्वर, ये तो मैं कभी नहीं बोलूंगी। अरे वो काम वाली कहाँ गई? उसे आज छुट्टी दे दी है, वो कल आएगी। आप ये लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। थैंक यू। लीजिए। थैंक यू भाभी। आपकी चाय? नहीं, आज के दूल्हा आप हैं। शंकर बाबू, जी भाभी। आप करीबन रोज शाम को यहाँ आते हैं। हाँ भाभी, ये बात तो है। क्यों? मेरा आना क्या अच्छा नहीं लगता? सिर्फ पूछ रही हूँ, क्यों? काम के सिलसिले में आता हूँ। आपने और प्रशांत दोनों ने मुझे इतना काम दिलवाया है, वरना यहाँ रोज आकर आप दोनों को परेशान क्यों करूंगा? ये काम तो चंद मिनटों का है, फोन पर भी कर सकते हैं, पर इसलिए यहाँ घंटों बैठे रहते हैं। क्यों? किस वजह से? वजह तो कुछ भी नहीं है भाभी, मुझे लगा दोनों मुझे चाहते हैं, तभी तो आता हूँ। पर इसलिए रोजाना जरूरी है? रोजाना क्या अच्छा लगता है? अच्छा तो जरूर लगता है भाभी। दोनों इतने सज्जन, इतने संवेदनशील। प्रशांत सज्जन और संवेदनशील हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत के साथ मुझे क्यों लपेट रहे हैं? मैंने तो एक इंश्योरेंस के अलावा कुछ भी नहीं किया। दोस्त तो संवेदनशील होगा ही भाभी, इसके लिए जरूरी नहीं कि उसकी तारीफ की जाए, लेकिन आप मेरा इतना ख्याल रखती हैं
इतनी खातिरदारी करती हैं मेरे कुछ भी ना होकर भी। क्या? हाँ अलका, मेरी जिंदगी में आप मेरे लिए जो कुछ भी कर रही हैं वो किसी ने भी नहीं किया। सच? मैंने जो आपके लिए किया और किसी ने नहीं किया? ये कहाँ भटक रही है? ये सच है। मैं अच्छी लगती हूँ। तुम बहुत अच्छी लगती हो अलका। आप रोज आया कीजिए। जरूर आऊंगा। मैं चलूं अलका? नहीं, रुको ना। शांत नहीं है इसलिए यहाँ रहना। नहीं, रुको। प्रशांत ना हो तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। मेरा अभिनय मतलब कि मेरी एक्टिंग कैसी रही? बहुत अच्छी। सिर्फ पता नहीं चला एक्टिंग तब कर रही थी या आप कर रही हो।